हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल एनर्जी चेक है। खास करके उनके लिए जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में रहते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आप लोगों के, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, सिंपली आपके साथ कॉन्टैक्ट्स अच्छा है तो ये आपके लिए नहीं है। जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में रहते हुए भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए है। ये ग्रीन जेड है, एक महोगनी है। ग्रीन जेड एंड महोगिनी, ये दोनों चॉइस है। इनमें से एक आप चॉइस कर लीजिए आंखें बंद करके। मैं फ्री रीडिंग एंड जोडियक साइन रीडिंग के बारे में मैं बताऊंगी अभी आपको, ये भी सुन लीजिए। मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ हर हफ्ते में 2 लोगों को 15 मिनट्स के फ्री रीडिंग, 5 to 6 क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हो। 2 लोगों को मैं दूंगी फ्री रीडिंग एंड 2 लोगों के जो नेम है मैं पोस्ट में करूंगी। मैं फेसबुक, सॉरी, मैं यूट्यूब में पोस्ट करूंगी, नॉट फेसबुक। यूट्यूब में मैं पोस्ट करके बताऊंगी। वो पोस्ट आप तब देख सकते हो जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे, मेरी चैनल सब्सक्राइब करोगे। तो एक कम्युनिटी पेज होती है, उसमें सारी पोस्ट आ जाती है जो भी मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि किसने जीता। और इसके साथ आपको क्या करना है, आपको वीडियो में मुझे लॉजिकल कमेंट्स लिखना है कि हाँ मैंने जैसे कि ग्रीन चेक चॉइस किया था, ये सही था, ये गलत था, या ये पूरी तरह से रेजोनेट हुआ 70%, ये चीज़ें रेजोनेट हुआ, आपने ये बोला। इसी तरीका के मैं कम्युनिटी पेज में भी कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। उसमें भी आपको आपको जैसे कि पोस्ट होती है, मतलब यूट्यूब में मैं पोस्ट करती रहती हूँ, उसमें भी आपको कमेंट्स रहना चाहिए। फिर जितने लोगों के नेम होती है मैं इकट्ठा करके उसमें लॉटरी सिस्टम करती हूँ, उसमें से जिसके भी नाम आती है उन दोनों को फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। हम और हर बार एक ही लोगों को नहीं मिलेंगे, हर बार चेंज हो के मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कभी ना कभी फ्री रीडिंग मिल ही जाएंगे। और इसके साथ मैं एक दिन के रेकी हीलिंग सेशन दे रही हूँ 27 मई के। मैंने टाइम रखा है 27 मई, मैं अनाउंस करूँगी 28 मई मैं किसी एक को एक दिन के रेकी हीलिंग सेशन दे दूँगी। इसके आगे मैं अपने बारे में बोलने से पहले मैं बताती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे बोलते हो जोडियक साइन, जो जोडियक साइन के रीडिंग कर कर दो। तो जोडियक साइन की जो रीडिंग होती है रेगुलर होती है, लेकिन वो मैं अभी यहाँ नहीं, इंस्टाग्राम में एंड फेसबुक में पोस्ट करती हूँ। हर जोडियक साइन की रीडिंग होती है, डेली रीडिंग होती है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक में पोस्ट करती हूँ। 888 फ्यूचर रीडिंग, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ मैं। इधर तो आप फेसबुक में चले जाओ मुझे देखने के लिए, या मेरी वो वीडियो देखने के लिए, या आप जोडियक साइन की रीडिंग इंस्टाग्राम से देख लो। 2 ऑप्शंस है, इसमें से कोई भी चॉइस कर लीजिए। आइए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक उनके लिए जो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। देखते हैं कि मतलब कुछ दिन पहले तक भी था, देखते हैं कि अभी भी क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है कि नहीं आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल। आप लोगों ने जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किए थे, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली मुझे एक वेनस की एनर्जी आ रही है, पीसेस एंड स्कॉर्पियो एंड कुछ लोग कैंसर भी हो, कैंसर पीसेस एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड या लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई कैंसर पीसेस एंड स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो और इसी के एनर्जी आ रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 6, नंबर 29, 17, नंबर 31, number 6, number 24 and number 15, number 21, number 4 and 22, number 20, number 30, number 1, 10 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है उसके उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। गाइस, ट्विन फ्लेम के बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपके खुद के जो जर्नी है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और स्पिरिचुअल जर्नी में कोई अगर सेल्फिश हो जाते हैं, अगर आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा दिखाते हो, तो स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसे कोई बोलते हैं कि सेल्फिश होके सेल्फ लव करना सीखो, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। सेल्फ लव सब करते हैं, हम लोग सब अपने आप को प्यार करते हैं, तब भी जाके किसी और को भी इतना प्यार कर पाते हैं। तो उस चीज़ों में आप ज़्यादा
ध्यान मत दीजिए, आप अपने स्पिरिचुअलिटी जागरण में ध्यान दीजिए। और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं या रहती है, उनके सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आपके लाइफ में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग लीजिए, और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप ज़्यादा फोकस कीजिए, इंडेड ऑफ थिंकिंग सेल्फ लव एंड ऑल दोज थिंग्स। 14 चीज़ों की चीज़ें अपने 14 चीज़ अपने दिमाग में डालोगे तो वो सारे दिमाग में कुछ भी काम नहीं करेंगे अच्छे से। सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हो, अच्छे से मेडिटेशन कीजिए और अच्छे से हीलिंग लीजिए। हीलिंग लेते 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 एक ऐसे टाइम आएंगे, अगर आप खुद के हीलिंग कर सकते हो फेयर है ना, अगर नहीं कर पा रहे हो किसी से हीलिंग लीजिए। धीरे धीरे करके हीलिंग लेते लेते एक टाइम आएंगे कि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो जाएंगे। आपके पास वो वापस ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन वापस आते आते कम से कम 7 to 8 months, 1 साल के करीब हो सकते हैं, या 7 to 8 months वापस आ सकते हैं। टाइम काफ़ी लगेंगे, लेकिन जब वो आएगा तो थर्ड पार्टी को छोड़ के ही आएंगे। और अब भी मुझे ऐसे भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उसके अच्छे नहीं चल रहा है, उसके जो थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और थर्ड पार्टी के साथ तो कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्मिक है, और आपको लेके कहीं ना कहीं पर ये इंसान सोच रहा है। ऐसे वो सोचते कि जैसे आप एक घर जैसे थे उसके लिए, जैसे घर में लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलते हैं उनको, उस तरीक़ा से आप भी उनके लिए वही थे, घर के जैसे थे। आपकी एनर्जी भी उनके लिए वही था, और इसीलिए वो चीज़ वो कहीं ना कहीं पर मिस करते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में आप हो, आप जिनके मैं रीडिंग कर रही हूँ, थर्ड पार्टी तो जाते हुए मुझे पूरी तरह से नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी जाते हुए नज़र आ रही है, और आप लोग की एंट्री होते हुए नजर आ रही है। बस इसके बीच में एक ही चीज़ है, आपके पेशेंस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करना है, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे। मेडिटेशन कम करोगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उतना नहीं होगा। मेडिटेशन कीजिए एंड हीलिंग लीजिए। हीलिंग की एनर्जी और मेडिटेशन, ये दोनों ही चीज़ आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको 15 साल एक डीके लग जाएंगे, बहुत आसानी से ये ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान अभी वो जो दूसरी लेडी या एक फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के कार्मिक लेडी के साथ है, या कार्मिक मैन के साथ है, वो इंसान उससे धीरे धीरे निकल रहा है, और आप ही उसके खुशी के चाबी हो। ये तो यूनिवर्स कह ही रहे हैं कि आप उसके खुशी के चाबी हो, तो आप ही के साथ वो खुश रहेंगे, और आप ही को इस चीज़ों को संभालना है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का अभी यही आ रही है कि आप लोगों को जो है, आपको पेशेंसफुली अभी अगले के 7 to 8 months व्यतीत करना है, स्पेंड करना है, ताकि आफ्टर 7 to 8 months आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जब आए, रीयूनियन हो जाए, तो आप उसे स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रॉपरली दे पाओ। तब तक आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं जिनके मेहोगनी चॉइस किए थे उनके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में क्या है। गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो आप लोग, कुछ ज़्यादा करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके ट्विन फ्लेम जो है, आप वहाँ पर अच्छे से ध्यान करो, आपके मेडिटेशन अच्छे से हो, आपके हीलिंग अच्छे से हो, अपने आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी प्रॉपर पूरा हो जाएंगे। कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलीज़। आप सारे जो बॉन्डेजेस है, सब कुछ है, सबको रिलीज़ करके सिर्फ आगे में स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए, वो अपने आप आपको रिजल्ट देते हैं। अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी एंड
एरीज, लियो के कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन। अभी भी ट्विन फ्लेम के जर्नी में यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जाते हुए आपको कम से कम 4 से लेके 6 महीना लग जाएंगे, 4 to 6 months। तब तक आपको थोड़ा इमोशनल कंट्रोल बनाने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, और कह रहे कि रिलीज करिए आपके जो अंदर में जो एक दुख है कि हाँ मेरी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल मुझे नहीं चॉइस करके थर्ड पार्टी को चॉइस किया और उसी के तरफ उसने रास्ता मतलब कदम बढ़ाया। तो वो चीज़ है, वो एक उससे आपको निकलना ज़रूरी होती है। ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली आपके सोल स्पिरिचुअल जर्नी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी होती है। तो आप अपने आप को खुद को सोल स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छे से पूरा करने में आप खुद को मदद कीजिए। ऐसे लगता है कि ट्विन फ्लेम ट्विन सोल आप लोगों को मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से गाइडेंस लेते हो। ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी ऐसे लगता है कि वो एक ऐसे जर्नी के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पर फैंसी कोई फेयर टेल चल रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, कोई फेयर आई मीन टू से फेयरी टेल चल रहा है। कोई फेयरी टेल यहाँ पर नहीं चल रहा है, कोई फेयरी टेल के कहानी नहीं है, ये फोक टेल्स के कहानी नहीं है। ये जो है एक सच्चा जर्नी है, एक सच्चे हीलर के जर्नी है, एक सच्चे स्पिरिचुअल मोटिवेटर की जर्नी है, सच्चे स्पिरिचुअल राइटर की जर्नी है। आपको पहले खुद स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपरली हीलिंग चाहिए आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो और मिसगाइडेड हुए हो। किसी ना किसी के साथ पास आप गए थे जिसने आपको एक्चुअली एक स्पिरिचुअल हीलर बन के भी आपको मिसगाइड कर दिया, और वो भी किस लिए किया है दिखाई दे रहा है कि पैसा वैसा के चक्करों में उन्होंने आपको थोड़ी बहुत मिसगाइड किया है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ हीलिंग ही एक ऑप्शंस होती है, या आपके खुद जैसे मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन करना टेक्निक सीख के आप खुद मेडिटेशन करते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, वो भी अच्छी है। अगर आप खुद कोई टेक्निक भी नहीं सीखना चाहते हो, सिंपल मेडिटेशन कर सकते हो। 20 मिनट्स के मेडिटेशन इज मोर देन इनफ। आपने इस जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत कुछ खोया, शायद आपके करियर के अपॉर्चुनिटीज खोए, बहुत कुछ खोए, लेकिन गुड न्यूज़ इज आपके वे थर्ड पार्टी मूव ऑन हो रहे हैं और वो लाइफ से जा रहे हैं, और आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ रीयूनियन हो रही है। यहाँ पर आपके सैक्रल क्राउन चक्र एंड सैक्रल चक्र के कार्ड्स आ रहे हैं, ये दोनों ही इम्बैलेंस्ड है, इनको बैलेंस करना ज़रूरी है, इसीलिए हीलिंग के भी कार्ड आ रही है, और आपको हील करना, आप खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सिवा यहाँ पर कुछ खास नहीं है। खुद के अंदर जो दुख है भरा पड़ा हुआ है, जो तकलीफ भरा पड़ा हुआ है, उस चीज़ों से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बारी बारी आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फैंसी जर्नी कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ वाला जर्नी है। बेसिकली ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। अपने स्पिरिचुअलिटी को जागृत करेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे पूरा होती है, आपके खुद के स्पिरिचुअल लेवल जब अप होती है, तो वो स्पिरिचुअल लेवल कैसे आप कर सकते हो, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, इन सब चीज़ों से हो सकते हैं। बट मैं अगर आपको ये बात बोलूँगी कि हाँ आपको मैं बैठा के प्रवचन दूंगी और 20 मिनट का मैं प्रवचन देती रही कि कैसे तुम सेल्फ लव करोगे, कैसे खुद को बिना स्वार्थ के प्यार करोगे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा नहीं होगा। उसमें से क्या होगा, प्रवचन आप सुनने जाते हो, आपके टाइम वेस्ट होता है। प्रवचन जो देते हैं वो कुछ ना कुछ पैसा मांगते हैं, वो सारे प्रवचन सुन के कुछ नहीं होने वाला है। इधर तो आप खुद के हीलिंग करो, रेकी जानते हो या कुछ क्विंगडोंग थीटा कई तरीके की हीलिंग है, आप इधर तो हीलिंग खुद जानते हो तो करिए, नहीं जानते हो प्राणायाम हीलिंग होती है, तो कई सारे हीलिंग होती है वो करिए। अगर नहीं जानते हो कोई बात नहीं, आप खुद मेडिटेशन कीजिए, आपके स्पिरिचुअल लेवल को अप रखिए, लोगों को जजमेंट मत कीजिए, थोड़ा अच्छे लाइफ बिताइए, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ फैंसी नहीं है, यहाँ पर फैंसी फेयरी टेल नहीं है। बहुत जल्दी आपके पास वापस आ रही है और यहाँ पर आपके रियूनियन हो रहे हैं। आपने बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है इस जर्नी में रहते हुए, लेकिन कोई नहीं है, आपके अभी आपको फ्रूट उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। और गाइज थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बहुत ज़्यादा लव दिखाते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू
एंड प्लीज़ गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, फ्री रीडिंग लीजिए। और जिनको ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है, वो होरारी एनालिसिस होती है, थोड़ा स्लाइटली मैं डिफरेंट चार्ज करती हूँ, तो मुझे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सएप नंबर 9953214108 और email ID futurelove2218@gmail.com। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।